दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम AWS में किसी सर्वर के रूट वॉल्यूम को दूसरे सर्वर के रूट वॉल्यूम से एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे कि हम एक सर्वर का जो रूट वॉल्यूम है उस सर्वर के रूट वॉल्यूम को दूसरे सर्वर के रूट वॉल्यूम से अदला बदली कर सकते हैं। सो सिंपली हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और हमें यहाँ पर इस लैब को करने के लिए सिंपली हम दो सर्वर बना लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर दो सर्वर बना लिए हैं और ये दोनों सर्वर ही हमारे AP साउथ 1A यानी कि मुंबई रीजन में बने हुए हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें करना क्या है यहाँ पे कि सर्वर के जो वॉल्यूम है, सर्वर के वॉल्यूम को, कौन सा वॉल्यूम, रूट वॉल्यूम, सर्वर का जो रूट वॉल्यूम है उस रूट वॉल्यूम को सर्वर के लाइक डेट, जैसे हमारा एक सर्वर है माई सर्वर 1 और एक सर्वर है माई सर्वर 2, तो हमें माई सर्वर 1 के वॉल्यूम को माई सर्वर 2 के वॉल्यूम में एक्सचेंज करना है और माई सर्वर 2 के वॉल्यूम में को माई सर्वर 1 में अटैच करना है। सो दोस्तों, इसको सिंपली करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, आपको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ओके, यहाँ पर चलिए स्नैपशॉट। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप स्नैपशॉट पर आएंगे, नो वॉल्यूम्स पर आएंगे, तो आपको यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर अटैच रिसोर्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यह आपका वॉल्यूम जो है यह आपके माई सर्वर 1 के साथ अटैच है। ओके, यह आपका माई सर्वर 1 के साथ अटैच है और यह आपका माई सर्वर 2 के साथ अटैच है। ओके, सो अब करना क्या है, इसका प्रोसेस, जो इसका पाथ है, जो यह पाथ है, आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, हमने इसको जस्ट कॉपी किया और आप इसको नोटपैड पर फॉर द रेफरेंस आप इसको पेस्ट कर दीजिए इस पाथ। ओके, एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट हमें इसको, जैसे हमें इसको क्या करना है, डिटैच करना होगा सबसे पहले। सो हमें इसको डिटैच, अभी यहाँ पर डिटैच करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर ये एरर आ रहा है। सो आप यह ध्यान रखिए कि AWS में यदि आपको रूट वॉल्यूम को डिटैच करना है तो सबसे पहले उस सर्वर को आपको क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा जिस सर्वर के साथ वह रूट वॉल्यूम अटैच है। ओके, सो हम सिंपली माई सर्वर 1 को क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर आकर स्टॉप कर देते हैं। ओके, ओके, इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो हमारा सेकंड वॉल्यूम है उसको भी हमें डिटैच करना है, जो कि हमारे माई सर्वर 2 के साथ अटैच है। तो हम इस सर्वर को भी हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, सो हमारे जो दोनों सर्वर बने हुए थे, हमने दोनों सर्वर को अपने स्टॉप कर दिया है। ओके, अब चलते हैं हम अपने वॉल्यूम सेक्शन पर। ओके, एंड अब हमें क्या करना है कि फॉर द रेफरेंस हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला वॉल्यूम है ये हमारे सर्वर 1 के साथ अटैच है। तो आप यदि यहाँ पर इसका नेम देना चाहते हैं तो नेम भी दे सकते हैं, माई सर्वर 1 वॉल्यूम। ओके, हमने फॉर फॉर द सिंपलिसिटी के लिए हमने यह इसको नेम दे दिया। यह किसका वॉल्यूम है, माई सर्वर 2 वॉल्यूम। ओके, एंड जस्ट सेव इट। ओके, सेव इट। अब इसके बाद 1 सेकेंड। ओके, दिस वन ऑल्सो शोइंग इन पेशेंट डेटा। ओके, नाउ शोइंग। ओके, ओके, सो चलते हैं हम अपने माई सर्वर 1 को। सबसे पहले हम माई सर्वर 1 का जो वॉल्यूम है, हमारे माई सर्वर 1 का वॉल्यूम है, इसको हम क्या करते हैं, डिटैच करते हैं। ओके, डिटैच पर आप क्लिक कीजिए। ओके, सक्सेसफुली डिटैच योर वॉल्यूम। ओके, सो इसी प्रकार आप अपने सर्वर सेकंड के, सर्वर माई सर्वर 2 के वॉल्यूम को डिटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन पर आइए और यहाँ पर डिटैच का ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली क्लिक कीजिए आप। ओके,
सो हमारी जो दोनों वॉल्यूम है वह डिटैच हो गए हैं। सो नाउ जो हमारे दोनों वॉल्यूम है वह अवेलेबल शो हो रहे होंगे। ओके, सो हमें अब क्या करना है, इस जो हमारे सर्वर 1 का वॉल्यूम है इसको सर्वर 2 के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर आप आइए और अटैच वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमें यह है सर्वर 2 के साथ अटैच करना है, तो सर्वर 2 को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पर यह एक्चुअली हमने लिनक्स का सर्वर लिया है, तो लिनक्स के केस में लिनक्स के केस में आपको जो डिवाइस नेम है वो यह रिकमेंडेड किया है इनने कि लिनक्स के केस में आप डिवाइस नेम यह लें फॉर द रूट वॉल्यूम, फॉर द मतलब रूट वॉल्यूम के लिए, और डेटा वॉल्यूम के लिए आप यह ले सकते हैं। न्यू लिनक्स कर्नल में रीनेम योर डिवाइस टू दिस वन, जो आपके न्यू लिनक्स दिस वन ले सकते हैं आप। और इवन when the device name enter and shown, okay, this one also showing, जो लिनक्स का न्यू कर्नल शो हो रहा है उसमें आप ए ले सकते हैं, ये बोल रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे जो रिकमेंडेड इन्होंने किया है कि रिजर्व फॉर रूट वॉल्यूम, आप चाहें तो रिजर्व फॉर रूट वॉल्यूम ए भी आप भी ले सकते हैं। ओके, रिजर्व फॉर रूट वॉल्यूम, इस पर हम क्लिक करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड अटैच वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अटैच वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे एआई वॉल्यूम या सर्वर 1 का वॉल्यूम आपके सर्वर 2 के साथ अटैच हो गया आएगा। ओके, अटैच हो गया है। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक। ओके, सो हम इसको जो है हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। हमने अपने सर्वर 1 का वॉल्यूम सर्वर 2 के साथ अटैच किया है, तो हम अपने सर्वर 2 को अटैच स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक। ओके, हमारा सर्वर 2 क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। ओके, स्टार्ट हो गया है। इसी प्रकार से आप अपने जस्ट नाउ इसी प्रकार से आपका जो सर्वर 2 है इसके वॉल्यूम को आप सर्वर 1 के साथ अटैच कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर आते हैं और सर्वर 1 के साथ इसको अटैच करते हैं। ओके, जो रिजर्व फॉर डेटा वॉल्यूम के लिए जो रिजर्व है हमने उसी को यहाँ पे लिया है। ओके, अटैच वॉल्यूम पर आप क्लिक कीजिए। ओके, हमारे दोनों वॉल्यूम मींस कि जो हमारे सर्वर 1 का वॉल्यूम था वह सर्वर 2 के साथ अटैच किया है हमने, और सर्वर 1 का वॉल्यूम सर्वर सर्वर 2 का वॉल्यूम सर्वर 1 के साथ अटैच किया है। यानी कि हमने दोनों सर्वर के वॉल्यूम की अदला बदली कर दी है। अब ओके, चेक करते हैं क्या यह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो हमारे लिनक्स सर्वर हैं, तो हम एसएसएच से कनेक्ट करके चेक करते हैं कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सिंपली हम चलते हैं अपनी मॉनिटरिंग। ओके, सबसे पहले हमें किसी भी सर्वर को कनेक्ट करने के लिए उसका हमें पब्लिक आईपी चाहिए होगा। ओके, दिस इज माय पब्लिक आईपी, और यू कैन गो डायरेक्टली कनेक्ट पर क्लिक करते हैं हम, और EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो दिस इज चेक वर्किंग और नॉट। ओके, कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है। ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो हमारा जो सर्वर 2 है यह वर्क कर रहा है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने सर्वर 1 पर। ओके, हमने इसको अभी स्टार्ट नहीं किया है। ओके, सो हम इसको भी स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं। ओके, हमने इसको स्टार्ट कर दिया है और हम इसको भी जस्ट कनेक्ट करेंगे। आप चाहें तो पुट्टी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आप चाहें तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि ओपन एसएसएच से कैसे कनेक्ट करना है, तो उससे भी आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, जस्ट हम यहाँ पर इसको लेट्स ट्राई टू चेक, हम इसको पावर सेल से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सो सिंपली आप पावर सेल पर चलिए। ओके, एंड इसको आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लीजिए। एंड इसके बाद आपको करना सिंपली क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे जो आपका की पेयर है, की पेयर यानी कि जो आपने की पेयर क्रिएट किया हुआ था सर्वर बनाते समय, उस टाइम पे जो आपका की पेयर क्रिएट हुआ वह कहाँ पर है आपका, तो आपको उस एग्जैक्टली पाथ पर जाना होगा। ओके, तो हम चलते हैं CD यूजर, शायद में भी हमारा यह डाउनलोड्स में होगा। ओके, डाउनलोड्स पर चलते हैं और यहाँ पर हम dir
ओके, कमांड लेट चलाते हैं। ओके, क्या नेम से हमने बनाया है? यहाँ पर हमने बनाया है सर्वर वन की पेयर डॉट पैम। ओके, है हमारा कौन सा सर्वर है? सर्वर वन। ओके, सर्वर वन की पेयर डॉट पैम। ओके, तो हमें यहाँ पर सर्वर वन की पेयर डॉट पैम, इसको हम क्या कर लेते हैं, की सर्वर वन की डॉट पैम, माई सर्वर वन की डॉट पैम, इसको जस्ट कॉपी कीजिए आप। और आपको इसको SSH किससे कनेक्ट करना है, तो सिंपली SSH -i इनपुट कराना है। इस फाइल को आप सिंपली कॉपी कर दीजिए। आफ्टर दैट जो डिफॉल्ट लिनक्स के केस में डिफॉल्ट यूजर रहता है, वह रहता है EC2-user @ अब इसके बाद आपको इस सर्वर का पब्लिक आईपी चाहिए होगा, तो हम पब्लिक आईपी को यहाँ से कॉपी करते हैं और जस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंड प्रेस इंटर। एंड यहाँ पर ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, तो आप एस कर दीजिए। सो नाउ यू हैव लॉग इन। ओके, आप अभी रूट EC2 यूजर में है। रूट यूजर में जाने के लिए sudo su कमांड चलाएंगे। ओके, सो नाउ यू हैव सक्सेसफुली, मतलब कि यहाँ पर आप सक्सेसफुली दोनों जो आपने मतलब कि सर्वर बनाए हुए थे, EC2 के सर्वर बनाए हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने दोनों EC2 के सर्वर बनाए हुए थे, माई सर्वर वन और माई सर्वर टू, यहाँ पर आपने इन दोनों सर्वर के वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ क्या कह दिया है कि स्वाइप कर दिया है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपने एक सर्वर के दिल को दूसरे सर्वर को दे दिया है और दूसरे सर्वर के दिल को पहले सर्वर के दिल को दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली यह हमारा क्या है, यह हमारा पहले माई सर्वर वन का वॉल्यूम है। यह हमने माई सर्वर वन के वॉल्यूम को यहाँ पे माई सर्वर टू के साथ अटैच किया है, और जो हमारे सर्वर टू का वॉल्यूम है, इस सर्वर टू के वॉल्यूम को हमने कहाँ पर अटैच किया है, सर्वर टू के वॉल्यूम को सर्वर वन में अटैच किया है। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने रूट वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं, अपने रूट वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं एक EC2 इंस्टांस से दूसरे EC2 इंस्टांस में अटैच कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।